हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। आ चुकी है क्लास 9 की सीबीएस की न्यू वीडियो जो कि होने वाली है न्यू एनसीईआरटी हमारे पास। अभी हमारे पास होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमने मोशन चैप्टर शुरू करा था उसका जो आगे नेक्स्ट वीडियो आ रखी है वो आ रखी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे ग्राफ्स बनाए जाते हैं, कैसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से होने वाला है, जो कि बच्चे को बहुत दिक्कत होती है कि ग्राफ्स नहीं बनते, ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस नहीं होते। जब ग्राफ्स वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता होता। जब बेसिक्स पता नहीं होता तो बेकार है, 9th क्लास भी बेकार जाएगी तुम्हारी और क्लास 11th भी क्लास बेकार जाने वाली है। इसीलिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये ध्यान से ये पूरी वीडियो देखना। मैं धीरे धीरे पूरा हाथ से समझाने वाला हूँ कैसे कैसे जो ग्राफ्स बनते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाता है, क्या स्लोप देता है, क्या उसका एरिया देता है, ये सब कुछ जो कि मैं बिल्कुल ये वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। नेक्स्ट, यहाँ देखो, जैसे हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, जब ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं तो ग्राफ हमेशा दो तरीके से, दो नहीं तीन, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, अनलिमिटेड टाइप के हो सकते हैं। लेकिन जो क्लास 9th के लिए है और क्लास 11th के लिए होने वाला है वो होने वाला है पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं, देखो जरा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सिस बना रखी है अपने हाथों से। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एक वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग करी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मार्किंग होती है। ऐसे यहाँ को भी मार्किंग होती है जो कि फिक्स डिस्टेंस पे होती है। जो इनका गैप होता है लगभग लगभग सेम होना चाहिए, तभी ग्राफ जो है एक्चुअल में अच्छे से बनता है। तो यहाँ पे जो मैंने ले रखा है वो टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ लेने की बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से। तो मैंने कहा टाइम जीरो टाइम और 0 मिनट, मतलब कोई बॉडी है जो कि इनिशियली यहाँ पे है, रेस्ट पे है, यहाँ पे कहीं पे चली नहीं है, यहीं पे रेफरेंस में है। तो अगले 1 सेकंड में वो पहुंच गया 20 मीटर में। तो अगले मतलब 20 में इसमें चला गया। यहाँ पे मैंने ये ग्राफ बना रखा है नीचे, यहाँ देखो ध्यान से। तो अगले 1 सेकंड में वो पहुंच गया कहाँ पे, 20 मीटर पे। अगले 2 सेकंड में पहुंच गया 40 मीटर में। अगले 3 सेकंड में चला गया 60 में। अगले 4 में चला जाएगा 80 में। ऐसे ही 6 में जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ता जाएगा एंड बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को प्लॉट किया जाए तो बिल्कुल क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, जब वो ऐसे कर्व बनेगा तब क्या कहा जाएगा। इस तरीके से जो हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो करने वाले हैं, डायग्राम बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ उन्हें ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन टाइम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने लिखा हुआ है, ऐसे आगे को भी लिखते रहेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई रे या कोई लाइन अगर हम सीधी दिख रही है, इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए या टाइम होना चाहिए। यहाँ पे मतलब पोजीशन बताई होनी चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए टाइम, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है बॉडी है रेस्ट पे है। और अगर स्ट्रेट दिख रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है, या फिर तुम कह सकते हो इसको यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कह सकते हो, क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, या कह सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको, वेलोसिटी। ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर पतला, तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा, इसकी थिकनेस है थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा कम। ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए ना। सेम होगा तो 0.54 mm, और ये कितना है, ठीक है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है। पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया है हमने, अब हम बनाने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने वाले हैं तो उसके लिए देखो कैसे बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगभग लगभग सेम ही बनना चाहिए, लेकिन क्या है, चेंजेस तो हैं, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस तो होता है। फिर भी देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो कैसे बनाना है। मैं सेम बनाता हूँ, तीनों तीनों सेम बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तीनों में देखना अंतर कैसे होगा। मैं इसको भी ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और एक और बना देता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने के लिए, ये वाला। सीधा है, कर्व नहीं है, सीधा है, वो नहीं हो रहा है तो मतलब सीधा खींचा नहीं, तो इस वजह से लो सीधा ही बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, इस तरीके से जो इसको भी बना देता हूँ। तो ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, अब ऐसे होगा, इसका नाम क्या होगा, दिख तो वैसे ही रहे हैं सबके सब, दिख तो वैसे ही रहे हैं सबके सब, देखो जैसा वो बनाए हैं वैसे ही बनाए हैं। लेकिन क्या होने वाला है इसमें, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोलते हैं इसको। वीटी ग्राफ है, जब वीटी ग्राफ होगा तो उसमें क्या होगा, इसका मतलब समझना, वीटी ग्राफ, ठीक है।
अब देखो, अगर यहाँ पे जिसके भी परपेंडिकुलर होता है, अगर ये लाइन है, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर कोई चीज़ है, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही है, चेंज होगी तो ऊपर नीचे आता, लेकिन वो चेंजेस नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये बनेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बनने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते तो उसे बोलते हैं जीरो एक्सेलरेशन भी तो बोलते हैं। जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आए तो मतलब जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब वी टी, ये जो ग्राफ है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सीधा है ना। तो यहाँ पे जब वी टी ग्राफ में अगर सीधा दिख रहा है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म तो है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ध्यान देना। हाँ, तो और ये क्या हो जाएगा फिर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाला है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये क्या है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, इसका मतलब कुछ होता है, बताता हूँ भाई क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ देखो, मतलब इसकी अगर 0 सेकंड में देखें, 0 टाइम में देखें, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और फिर धीरे धीरे कम होने लगी। मान लो समझ लो पूरी गाड़ी थी 40 मीटर पर सेकंड में चल रही थी इनिशियल वेलोसिटी, और सडनली उसने ब्रेक मारना शुरू कर दिया। जब ब्रेक मारना शुरू होगा तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, नीचे को ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, ये वी टी ग्राफ में। तो ये हमारे 6-7 जो होते हैं, ये हमारे कुछ डायग्राम्स होते हैं जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इनके जो कुछ क्राइटेरिया होता है, देखो जब इनके कुछ स्लोप और इनका जो एरिया होता है कुछ देता है, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो एरिया या स्लोप है ना, पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो होता है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स, हमें देता है, वो देता है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ जो हमें देता है, वो देता है हमें एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। आगे जाके हम जो 3 इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें बहुत यूज़ होने वाला है इसका। और स्लोप हो गया वी टी ग्राफ का। अगर यही चीज़ अगर स्लोप ऑफ अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, तो वो क्या देने वाला है हमें, वो वेलोसिटी देने वाला है। ठीक है, क्या देने वाला है, वेलोसिटी। और एक और चीज़ होती है एरिया अंडर दी वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना आगे तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या होता है, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे ये भी बताता हूँ। ग्राफ प्लॉट करने के ये ग्राफ प्लॉट करने तो आ गया। अगर मान लो कि एक और क्वेश्चन आ जाता है, देखो जरा, अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है, मैं एटी ग्राफ बना देता हूँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एटी ग्राफ ऐसा आता तो नहीं है, बट फिर भी बना देता हूँ ऐसे ही। देखो कैसे होता है, एटी ग्राफ ऐसे बना देता हूँ। अगर एक और चीज़ मैंने ऐसे बना दी, लेकिन ये एटी ग्राफ है, तो बताओ कैसे होगा। अगर ये एटी ग्राफ है ना, अगर ये एटी ग्राफ है, तो देखो एक्सेलरेशन की क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ये वाला ग्राफ और ये ग्राफ क्या है, सेम होने वाला है। क्यों, लेकिन फिर हम अलग देखो, अलग ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट फिर भी सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसलिए चेंजेस बदल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि अगर ऐसा दिख रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ऐसा नहीं होता। हमें हमें क्या होना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या है वो भी देखना पड़ता है, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि वो ग्राफ क्या शो करने वाला है। तो आई होप कि ये चीज़ें तुमने अच्छे से ध्यान दे दी होंगी। अगर तुम्हें ये ध्यान दे दी हैं, अगर ये तुम्हें आ चुका है, तो तुम तब जाके जो है 3 इक्वेशन बनाने की कोशिश कर सकते हो, 3 इक्वेशन बनाते हो। चलो 3 इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तीनों इक्वेशन। अगर कोई डाउट होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं उनसे बता दूंगा। और अगर देखो, अभी मैं बनाने वाला हूँ पूरा, तुम्हारे को समझाने वाला हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे 3 इक्वेशन बनाई जाती हैं, है ना। डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन ऑफ 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से, है ना। ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव की जाती हैं, तो देखो कैसे ड्राइव की जाती हैं। सबसे पहले एक बढ़िया डायग्राम बनाता हूँ जो तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए। ये लो, तो मैं इसको थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको परफेक्ट ही बना जाए, तो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पे ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया है, और मैं यहाँ पे से एक ये बनाने वाला हूँ। इसका मतलब कुछ है, बताता हूँ अभी क्या आता है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ थोड़ा बहुत, अब मैं वाइट से कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये जो होने वाला है, ये जो होने वाला है वो है टाइम एक्सिस। ये क्या है, ये जो है टाइम एक्सिस होने वाला है, टाइम दिखाएगा। और ये हमारे को दिखाएगा पोजीशन, ये दिखाएगा वेलोसिटी, ऊपर को दिखाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हटा के मैं ऐसा लिख देता हूँ, वेलोसिटी। ठीक है, ऊपर को वेलोसिटी इधर। ठीक है, इधर को इस तरीके से, ये लो बढ़िया बना दिया है। अब देखो मेरे ध्यान से मेरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर कुछ समझ में नहीं पाए। तो यहाँ देखो, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें अगर ये खींची जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ, तो देखो अब ध्यान देना, अब ध्यान देना कि कैसे होने वाला है। अब यहाँ से जब इसकी यहाँ पे ऊपर से उठाए ना ये, तो मतलब यहाँ से कुछ उसकी बॉडी की क्या है, यूनिफॉर्म, नहीं मतलब यहाँ से कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, इसलिए यहाँ से दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है कि उसकी कुछ हैविंग इनिशियल वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ उसकी, मान लो जो भी होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं यहाँ देखो, तो कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो हम लोग पहुँचे इस डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन देखना, डेरिवेशन देखना। तो मैं कुछ चीज़ें जो पिछली पे कराई हैं, ये देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा है, ये है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ सीधा, लेकिन यहाँ से बना रखा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, 0 टाइम 0 सेकंड में कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, इसलिए ऊपर से बनाया वो। ठीक है, ये बनाना ज़रूरी था क्योंकि इसी से समझ में आएगा तुम्हें। अगर पहले से अगर मैं जीरो नीचे से बना देता उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, फिर निकालते गया। तो यहाँ देखो ज़रा, डेरिवेशन नहीं हो पाता फिर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मैं नेमिंग कर रहा हूँ, ये जो लगा नो पेन से लेता हूँ। तो यहाँ से जो टाइम लगा है वो यहाँ से यहाँ तक लगा टी टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक टी टाइम लगा। और जो ये फाइनल वेलोसिटी पहुँच गया, ऊपर तक पहुँच गया ना, यहाँ पहुँच गया ये, है ना। तो ये जो होने वाला है ऊपर जो होने वाला है, ये फाइनल वेलोसिटी वी से दिखाते हैं। तो ये वी होने वाला है, फाइनल वेलोसिटी वी। और ये क्या होने वाला है, यू, ये होने वाला है u, क्योंकि जब ये u है तो ये भी क्या होगा, u होगा। जब ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुँच चुका है तो ये पूरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देना कि जो ये बचा वाला पार्ट है, अगर मैं पूरे में से इसको हटा दूँ तो ये तो बचेगा, मतलब पूरे v में से u हटा दूँ तो ये बचेगा पार्ट। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आगे पता समझ में आएगा कि ये होगा v माइनस यू। ये क्या होने वाला है, v माइनस यू होने वाला है। तो ध्यान देना, तो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे यहीं पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप, क्योंकि यह वीटी ग्राफ है, ये क्या होने वाला है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। और उसका जो स्लोप होता है, तुम्हें बताया मैंने, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, ये देखो, स्लोप मतलब होता है ढलान। स्लोप मतलब होता है ये ढलान कितनी है, ये ढलान कितनी है और किस एंगल पे है, ये होता है। ठीक है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इसको एम से दिखाते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन तुम बस इतना समझना, स्लोप जो होगा, क्योंकि तुम अभी 9th क्लास में हो तो इतना खास तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पता नहीं है, तो इसलिए यहीं पे बताते हैं। जो स्लोप का जो फॉर्मूला होगा, जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये अगर थीटा निकालना है, अगर ये निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा। ठीक है, और स्लोप किसके बराबर है, ये जो स्लोप है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलती है, तो स्लोप जो है ए के बराबर है, जो कि वी टी ग्राफ देता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास वी माइनस यू, और बेस की वैल्यू होने वाली ये, अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा, टी होने वाला है। तो ये हो जाएगा टी। तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और यहाँ से मैं ये बताता हूँ कि u इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी बराबर v। अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। हो गया हमारे पास बढ़िया सा एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, है ना। एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। ठीक, बन गई। अब देखो ध्यान से, अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। तो सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ पहले, एक और, कि मेरे तीनों बन जाए एक ही बार में तो सही रहेगा।
तो सही रहेगा। तो देखो ज़रा, अब हम मैं करना है सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने वाला है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये जो डायग्राम बन रहा है, तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम मतलब होता है दो पैरेलल साइड होनी चाहिए, एक ये और एक ये पैरेलल साइड दिख रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो एरिया क्यों निकालना है? क्योंकि वी टी ग्राफ का जो वी टी ग्राफ बना रखा हमने, ये जो वी टी ग्राफ जो बना रखा है, इसका जो एरिया होगा वो हमें देने वाला है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो देखो, तो लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होने वाला है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो क्या देता है? वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब हाफ तो ठीक था, सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी होने वाली है? ये पैरेलल साइड होने वाली है, ये यू है और ये पूरी क्या है? वी है। तो मैं लिख देता हूँ वी प्लस यू लिख देता हूँ। ठीक है, इनटू डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है? इन दोनों, देखो ये पहला लाइन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? टी है ना। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? टी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टी है। ठीक, अब ध्यान देना, एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू वी की जगह रखेंगे यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी की जगह क्या रख दिया? यू प्लस ए टी और प्लस यू। ठीक है, ये रख दिया। ठीक, अब देखो ये क्या करना है, एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी गिव्स टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो ये होता है कि हाफ इंटू ये जो टी है ना, ये टी जो मैं दिखाता हूँ, ये जो टी है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर हाफ भी बाहर से भी है। तो ध्यान देना, तो मैं सब मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको मैं पहले अंदर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो, अगर ये हो जाएगा t/2, पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2u प्लस ए टी मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, s इक्वल टू हो जाएगा t/2 अंदर, ये इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो t/2 इंटू 2u प्लस यहाँ पे लिखेंगे t/2 इंटू ए टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, यहाँ पे होने वाला है s इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यू टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। तो हो गया हमारे पास दो इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के रेडी हो गई है। देखो कैसे, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा बच्चों को, यहाँ पे समझ में ज़्यादा नहीं आता है। देखो ये ना टी इंटू टी स्क्वायर ए हो गया, तो हाफ ऐसे लिख दिया मैंने, हाफ ऐसे लिख दिया थोड़ा दिखाने के लिए कि वैसे ही लिखते हैं ना उस इक्वेशन को, तो इसलिए वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन भी रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करने वाले हैं, जो ये लिखा है इसी को कॉपी करेंगे। तो ध्यान देना, इस चीज़ को हमने कॉपी करा। ठीक है, या मैं इसको एक काम करता हूँ, ये वाले को कॉपी कर लेता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, इसको कॉपी करके हम लोग इसको दूसरी जगह ले जाने वाले हैं, क्योंकि हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अब देखो ज़रा, मैं फिर से लिखने वाला हूँ। अब यहाँ देखो, तो मुझे पता है s इक्वल टू क्या होने वाला है, सॉरी वो पेन, ठीक है। तो यहाँ पे s इक्वल टू होने वाला है हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। देखो a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, a की वैल्यू यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं यहाँ t को यहाँ भेज दूँ, a को यहाँ ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा, वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो अगर देखो तो ऐसे हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई v प्लस यू एंड v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो ये जो जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी 2a इंटू एस, देखो ये आपस में 2a हो जाएंगी, 2a मल्टीप्लाई करके अगर हम ये 2a हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके यहाँ भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2as इक्वल टू हो जाने वाला है v प्लस यू, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू को इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाना है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही तो है हमारी थर्ड इक्वेशन, है ना, यही तो है हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों ने 3 इक्वेशन ड्राइव कर दी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फर्दर एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें समझ में आई है वीडियो, प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और कुछ डाउट्स होंगे, जो भी तुम्हें डाउट्स होंगे वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।